नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जहां पे हम बातें करते हैं प्राकृतिक उपायों और घरेलू नुस्खों के बारे में। आज हम बात करेंगे मुलेठी की, जिसे हम लिकोराइस के नाम से भी जानते हैं। यह एक ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए वरदान साबित हो सकती है। तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। मुलेठी का उपयोग आयुर्वेदिक में प्राचीन समय से होता आ रहा है। इसका स्वाद मीठा होता है और यह औषधि गुणों से भरपूर होती है। इसे चाय, काढ़ा या फिर पाउडर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी शुगर फ्री चीनी के रूप में भी इसका उपयोग होता है। चलो जानते हैं इसके स्वास्थ्य लाभ के बारे में। सर्दी, खांसी या फिर गले में खिसखिस हो, खराश हो, उसके लिए आपको मुलेठी रामबाण की तरह काम करती है। इसमें मौजूद एंटी इंफ्लेमेटरी गुण गले को राहत देता है और मुलेठी को चबाने से पूरा गले में जो बलगम होता है, खराश होती है, वह काट के निकालता है और गला साफ करता है। मुलेठी पाचन समस्या के लिए या फिर एसिडिटी हो, पेट में जलन हो, उसके लिए मुलेठी बहुत ही फायदेमंद। यह जो पाचन तंत्र है उसको शांत करता है और गैस की समस्या को दूर करता है, जिससे आपका पाचन तंत्र अच्छी तरह से काम करता है। मुलेठी का सेवन आपकी इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है, उसको मजबूत करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, जिससे आपके शरीर के अंदर सर्दी, खांसी या फिर वायरस से बचाने में आपको मदद करता है ना। मुलेठी कितने काम की, तो आप जरूर इसका सेवन करें। अच्छा, मुलेठी त्वचा की चमक बढ़ाने, दाग धब्बे, एक्ने जैसी परेशानी से को भी दूर करने में आपकी मदद करता है। साथ ही बालों की झड़ने की जो समस्या है उसको भी खत्म करता है और बाल को मजबूत करता है। बाल यदि गिरता है तो उसको रोक देता है। इसका उपयोग आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। इसका सेवन आपको एक सीमित मात्रा में करनी चाहिए। अधिक सेवन से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है या फिर गर्भवती महिलाएं इसका इस्तेमाल अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही करें। यह कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं, इसको जरूर आप ध्यान में रखकर ही मुलेठी को सेवन करें। तो दोस्तों, ये थी मुलेठी और इसके अद्भुत गुण लाभ। अगर आपको यह वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने अनुभव को कमेंट करके हमें बताना ना भूलें। हमारी आपके साथ मुलाकात अगले वीडियो में होगी। तक के लिए नमस्कार।